प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 नवंबर 9 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हम हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपकी सभी आशीषों के लिए धन्यवाद पिता। आपने समाधान के साथ हमें सुलाया, आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन भी अद्भुत तरीके से आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आप भले हैं प्रभु, आप महान हैं, उसके लिए धन्यवाद। जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आज के दिन प्रभु आप हमें यीशु मसीह में अद्भुत तरीके से जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी दया के लिए धन्यवाद पिता, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। प्रतिदिन हमें हाथ पकड़कर आप चलाते हैं, उस विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो पिता। जिसे संगीतकार भजन संहिता 44 के 6 से 8 में कहते हैं, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। तो हमारा धनुष या हमारा तलवार नहीं हमें बचाएगा, सिर्फ परमेश्वर हमें बचाता है, ना मनुष्य के किसी कारण से, लेकिन हम परमेश्वर की कृपा से हम बचे हैं। परमेश्वर की दया से ही हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए दिन भर परमेश्वर की बड़ाई करते रहे। आमीन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन आप हमें जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं पिता। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनको जो दान दिए हुए बच्चे हैं वो आशीषित रहे, इनके काम की जगह में वो आशीषित रहे, इनके व्यापार में उनको समृद्धि मिले प्रभु। इनके परिवार में खुशी से आप भर दे पिता। हर जगह प्रभु आप अपने सम्मान से, आदर से आप उनको निछावर करते, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले। उनको जिनको भी उनके हृदय में जो जलन हो रही है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से वो दूर हो जाए। वो बर्निंग सेंसेशन जो भी उनके पेट में या उनके हृदय में है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। हालेलुया। और हर एक हृदय संबंधित रोग में से छुटकारा मिले। हालेलुया। हृदय से जो भी पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो पीड़ित है, जो भी बीमारी उनको हो गई है, उसमें यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पैरों में जो सूजन आके जो परेशान है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। अद्भुत चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। वो सूजन दूर हो गई है, उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिल जाए। आर्थिक विषय में प्रभु आप उनको छुटकारा दे। आज के दिन प्रभु कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। वो जो डॉक्यूमेंट, जो पेपर उनको चाहिए, उसमें साइन होके उनके मिल जाए। हालेलुया। जो सालों साल से जो वो इंतजार कर रहे हैं, आज के दिन नवंबर 9 तारीख को उनको कंफर्म होके उनको वो पेपर मिल जाए, साइन होके उनको मिल जाए। पिता आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। बच्चे प्रभु से सीधे रास्ते में चले, आपके अगुवाई से चलने वाले हो। इनका भवन प्रभु आपकी खुशी से भर जाए। प्रभु आपकी महिमा से आप इनको भर दे। प्रभु आपके अद्भुत चिन्ह इनके जीवन में आप दिखलाते, उसके लिए धन्यवाद। सराध और महिमा आपको मिले पिता। आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करें, असाधारण तरीके से अपनी कृपा को आप निछावर करें। आप बड़े कार्य हमारे बीच में करते, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं,
आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, और शाम की मीटिंग में प्रार्थना के साथ उसके भागी होने के लिए आप भूले ना। हालेलुया। आमेन। इंडियन समय 9:30 बजे रहेगा, तो आप ज़रूर उससे पहले ही ज्वाइन करके आप बैठे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर हमसे बात करे। हम अंतिम समय में नहीं, लेकिन शुरुआत में ही हम उसके भागी बने। हालेलुया। क्योंकि शुरुआत में भी परमेश्वर बहुत ही आशीष तौर से हमें चला रहे हैं। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। आमेन। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय और उसका 13वां वचन, उसमें लिखा है, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। आमेन। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक ही वचन से पवित्र आत्मा में याद दिलाते हैं। हालेलुया। पहली चीज कि शब्द कहाँ से सुना है? स्वर्ग से एक शब्द सुना है। हमें भी ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि हम भी स्वर्ग से इस शब्द सुनने के लिए तैयार रहे। हम इस दुनिया की आवाज को निरंतर सुनते रहते हैं, इसलिए स्वर्ग के शब्द के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर के जनों के लिए हमें विश्वास करना है। हमेशा परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए स्वर्ग से शब्द सुनने के लिए हम तैयार रहे। उसके लिए हम अपने कानों को खुले रखें। हम उसके लिए हमेशा तैयार रहे। हालेलुया। ताकि हम स्वर्गीय शब्द को सुन सके। हालेलुया। आज के दिन यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय शब्द सुनने वाले कान हमारे, आज संदेश सुनने वाले हर एक जन का हो जाए। आमेन। हालेलुया। स्वर्गीय शब्द सुनने वाले हर एक जन बन जाए। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमें सिर्फ लगता है। जब हमें नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हमें लग रहा है। लेकिन स्वर्गीय शब्द सुनने वाले हजारों लोग हैं हालेलुया इस भूमि में। अगर हमें सुनाई नहीं दे रहा, उसका मतलब ये नहीं कि सब नहीं सुन सकते। नहीं मेरे प्रिय लोग, जरूर परमेश्वर की जो आवाज है लोगों तक पहुंचती है। लोगों का जो हर एक जन ये स्वर्गीय शब्द सुन सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे जैसे लिखा है कि इसके बाद यहाँ पे लिख कि जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। हालेलुया। आमेन। जो मुर्दे या जो परमेश्वर में जो मरते हैं वो कौन है? वो धन्य है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर में अपना जीवन देने में वो सबसे बड़ा आशीष का कारण है। क्यों मेरे प्रिय लोग? क्योंकि एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह में है तो उनका जीवन बदल जाता है। इसलिए रोमियो की किताब में 8 में हम पढ़ते हैं, अभी जो यीशु मसीह में है उनको किसी भी तरीके का न्यायाधीश के सामने नहीं आता है। हालेलुया। क्योंकि वो हर एक पाप का प्रणाम जो है या पाप का जो प्रमाण है वो उनसे दूर हो जाता है। हालेलुया। और उनको क्या मिलता है? धार्मिकता मिल जाती है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह में जो है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। और इसलिए मृत्यु के बाद वो कहाँ जाते हैं? वो स्वर्ग की ओर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया। आमेन। इसलिए यहाँ पे हम प्रेरित से क्या सुनते हैं कि हमारा जीना क्या है? यीशु मसीह है और मरना लाभ है। हालेलुया। रोमियो की किताब 14 में भी हम पढ़ते हैं हालेलुया, जब जीते हैं तो परमेश्वर के लिए जीते हैं, मरते हैं तो परमेश्वर के लिए मरते हैं। हालेलुया। इसलिए जीना हो या मरना हो, हम परमेश्वर के ही हैं। यीशु मसीह में जो जीते हैं हालेलुया, उनका जीवन आशीषित रहता है, क्योंकि वो जीने में भी मृत्यु में भी वो परमेश्वर के संग रहते हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है, जो मुर्दे प्रभु में हैं वो मरते हैं, वे अब से धन्य है। हालेलुया। जो यीशु मसीह में नहीं है उनका जो मरना है वो कहाँ जाता है? वो हालेलुया, वो श्राप की ओर जाता है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन मिलता है। उनको हमेशा के लिए वो खुशी का कारण और उनके लिए लाभ का कारण होता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के पास जाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वे अब से धन्य है। हालेलुया। आमेन। आत्मा कहता है हालेलुया, हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। हालेलुया। तो मतलब परमेश्वर के पास एक अच्छा रिवॉर्ड मिलने से पहले, प्रतिफल मिलने से पहले उनको विश्राम मिल रहा है। हालेलुया। इस दुनिया में जो प्रवृत्तियां की वो सब के बाद वो उनको हर एक परिश्रम के लिए परमेश्वर उनको विश्राम देते हैं। हालेलुया।
जो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य किया वो सब आगे और बढ़ता जाता है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर के राज्य के लिए जब खड़े रहते हैं तो हमें परमेश्वर क्या देते हैं? विश्राम देते हैं। हालेलुया। और इसका प्रतिफल भी हमें मिलता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर जल्द आएंगे और उनके प्रवृत्तियों के हिसाब से उनको सही प्रतिफल देंगे। हालेलुया। इसलिए हम इस दुनिया में जब जीते हैं तो हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय प्रतिफल के लिए इच्छा रखें और उसी के लिए प्रवृत्ति में लाए। हालेलुया। हालेलुया। जो भी हमें यहाँ श्रोता मिलता है वो इस दुनिया तक ही रहता है मेरे प्रिय लोग, लेकिन जो परमेश्वर से हमें मिलता है वो हमेशा हमेशा के लिए है। हालेलुया। इसलिए प्रवासी जो जीवन जीते हैं, जो केरला देश से या दूसरे देश से जो दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने पैसों को बचाते हैं। जो बचा रहता है वो उस दुनिया वो या उस राज्य में ख़त्म नहीं करते, लेकिन वो जिस देश से है उनके घर में वो भेजते हैं, उनके वहाँ के बैंक में वो भेज के उसको फिक्स डिपॉजिट बनाएंगे या वो बचा के रखेंगे, सेव करेंगे, ताकि वो अपने मातृ देश में जब जाते हैं तो वो उनके बचे हुए पैसे से वो आगे जी सके। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम इस दुनिया में जब जीते हैं हम कुछ समय के लिए है मेरे प्रिय लोग, हम जल्द परमेश्वर यीशु मसीह के पास हमें जाना है, हम इस स्वर्ग के देश में हमें जाना है, क्योंकि ये जो दुनिया है वो हमारा देश नहीं लेकिन स्वर्गीय देश हमारा है। हालेलुया। हमें उस भवन में वापस जाना है मेरे प्रिय लोग। इसलिए इस दुनिया में जब तक है यहाँ पे जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए करने के लिए हो, ताकि परमेश्वर के राज्य में हमें विश्राम मिल सके, हमें वहाँ पे प्रतिफल मिल सके। हालेलुया। और ये हमारे लिए कारण का आशीष का कारण बनेगा और खुशी का कारण बनेगा। इसलिए इस दुनिया में जब हम जीते हैं हमारे कार्य कैसे हो, उनके साथ हो लेते हैं, उनके परमेश्वर को महिमा देने वाले होने चाहिए। तो हमें ये वचन से हमें कितनी चीज़ें सीखी। पहली, परमेश्वर के शब्द को सुनने वाले हो। हालेलुया। दूसरी चीज़, हमेशा हम यीशु मसीह में बने रहें। यीशु मसीह में जो रहते हैं वो हमेशा हर समय धन्य रहते हैं। और तीसरा चीज़ कि परमेश्वर उनको हमेशा परिश्रम उनके जो किए हैं उसका विश्राम और प्रतिफल प्रभु देने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहें, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।